Today my presentation topic is educational philosophies. Uh, Types of educational philosophies: perennialism, essentialism, progressivism, and reconstructionism. तो फर्स्ट टाइप है perennialism. इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो रॉबर्ट हचिंस और मॉर्टिमर एडलर है, बेंटिक हैं और थॉमस एक्विनस. प्रीनियलिज्म जो है दो वर्ड्स को मिलके बना है. प्रीनियल का मतलब होता है एवर लास्टिंग और इज्म कहते हैं आइडिया, एटीट्यूड, बिहेवियर, जो भी प्रीनियलिज्म, और ये मिलके बन जाता है एवर लास्टिंग आइडिया. ऐसे आइडिया या एटीट्यूड या बिहेवियर जो एवर लास्टिंग हो, जो कभी ख़त्म ना हो. और प्रीनियलिज्म वालों का ये स्लोगन है, परमानेंस इज मोर रियल देन चेंज. क्योंकि इनका मानना है कि एवर लास्टिंग रियलिटी पे ये बिलीव करते हैं, इसलिए ये इनका स्लोगन है कि परमानेंस जो है वो रियल है, मोर रियल है चेंज से. तो ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फिलोसफी है, बहुत पुरानी फिलोसफी है. और इनका ये कहना है कि एजुकेशन मस्ट बी जनरल नॉट स्पेसिफिक. एजुकेशन जो है वो जनरल होना चाहिए, कि जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए, कि एक ही ख़ास एरिया पे रिलाई नहीं करना चाहिए, स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए. एजुकेशन मस्ट बी फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, कि एजुकेशन जो है वो लाइफ की प्रिपरेशन के लिए होना चाहिए. ह्यूमन नेचर इज सेम एवरीवेयर, सो एजुकेशन शुड आल्सो बी सेम एवरीवेयर. कि इनका कहना है कि ह्यूमन नेचर हर जगह सेम होती है, तो इसलिए एजुकेशन भी है जो है वो सेम होना चाहिए सबके लिए, कि हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन नहीं देना चाहिए. ओके, इनका जो फोकस है, टीच आइडियाज विच आर कांस्टेंट नॉट चेंजिंग. बार बार इनका जो मेन इसका मीनिंग ही एवर लास्टिंग है, तो इसलिए ये कांस्टेंट की बात करें कि ऐसे आइडियाज़ पढ़ाने चाहिए जो कांस्टेंट हों, चेंज ना हो. और फिर ये कहते हैं कि टीच बेसिक. पहले पीछे उन्होंने कहा कि जर्नल होना चाहिए, एजुकेशन स्पेसिफिक ना हो, तो ये कह रहे हैं टीच बेसिक. बेसिक मीन्स के बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश, हिस्ट्री, ये सारा कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ानी चाहिए. तो बच्चों की जो है मेमोरी बिल्डअप पे इनका फोकस है, कि बच्चों की मेमोरी बिल्ड करनी चाहिए, ऐसा उनको नॉलेज देना चाहिए कि उनकी जिससे मेमोरी बिल्ड हो. एम्स ऑफ एजुकेशन जो है इनके वो हैं, बेसिक थिंग इज़ टू डेवलप इंटेलेक्ट ऑफ द स्टूडेंट. कि स्टूडेंट का जो इंटेलेक्ट है या उनकी जहनी इस्तेदाद कह लें, कि उसको बढ़ाने के लिए जो है वो बेसिक थिंग्स पढ़ानी चाहिए हमें. और क्या कहते हैं, इन टू इनकलकेट इंड्यूरिंग थिंग दैट नेवर चेंज. इनकलकेट होता है किसी चीज़ को जहन नशीन कराना, कि इनकल ऐसी चीज़ें जहन नशीन कराएं जो कभी ना ख़त्म हो. इंड्योरिंग होता है जो ख़त्म ना होने वाली चीज़ें हों, तो ऐसी चीज़ें उनको पढ़ाएं कि जो कभी ख़त्म ना हो और कभी चेंज ना हो, क्योंकि ये एवर लास्ट पे बिलीव करते हैं. ह्यूमन नेचर इज सेम एवरीवेयर, ये पीछे भी बात आ गई है. सो एजुकेशन शुड आल्सो बी सेम एवरीवेयर. एजुकेशन लीड्स मैन टू इटर्नल ट्रूथ. इटर्नल ट्रूथ, जो एजुकेशन है वो इंसान को अबदी सच्चाई की तरफ लीड करता है. फोकस ऑफ एजुकेशन शुड बी द आइडियाज दैट हैव लास्टेड फॉर सेंचुरीज. एजुकेशन का फोकस ऐसे आइडियाज पे होना चाहिए जो सदियों से चली आ रही हों, कि बहुत पुरानी हो. ओके, तो टीचिंग मेथड जो है इनमें डायलेक्टिक मेथड और सोक्रेटिक मेथड को ये करते हैं. सोक्रेटिक मेथड का तो हम सब ने पढ़ा हुआ है. डायलेक्टिक भी उसी को कहते हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड, लेक्चर मेथड ऑन सम एक्सटेंट.
as focus is on reasoning and developing intellect, so dialogue method is best, क्योंकि इनका फोकस है रीजनिंग पे कि बच्चों में जो उनकी दिमागी इस्तेदाद है वो बढ़े, रीजनिंग आए, और इसलिए डायलॉग मेथड भी बेस्ट है इसमें। बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक इंग्लिश, बेसिक साइंस, ये टीचिंग मेथड में इनका होता है, वो टीच कराते हैं। टीचर का जो रोल है वो है टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड है ये, टीचर की अथॉरिटी होती है, टीचर प्रोमिनेंट होता है क्लास में, टीचर एक्टिव होता है और एक्सपर्ट होता है टीचर। ओके, जो स्टूडेंट्स का रोल है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, टीचर एक्टिव होता है तो डेफिनेटली स्टूडेंट जो है वो पैसिव होगा। लर्न रीजनिंग, उनको रीजनिंग पढ़ाई जाती है, फोकस ऑन मेमोरी बिल्डअप, कि उनकी मेमोरी बिल्डअप हो। और टीचर पुशेज अप स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, टीचर जो है बच्चों को वो पुश करता है लर्निंग के लिए, उनको मोटिवेट करता है, जो भी आप कह सकते हैं। तो करिकुलम इसका जो है वो यूनिवर्सल करिकुलम होता है कि जैसे सबके लिए सेम करिकुलम। और ग्रेट बुक्स ये पढ़ाते हैं करिकुलम में। ग्रेट बुक्स जो हैं वो जो फिलोसफर ने, बड़े बड़े फिलोसफर ने जो बुक्स लिखी होती हैं बहुत पुरानी, उन पे ये वो करिकुलम होता है इनका। टीच एवरलास्टिंग एंड इंड्यूरिंग ट्रूथ, कि जो कभी ना ख़त्म हो और कह लो कि पायदार हो, वो चीज़ें पढ़ानी चाहिए। एवरलास्टिंग एंड इंड्यूरिंग ट्रूथ, कभी ना ख़त्म होने वाली सच्चाई, अबदी सच्चाई कह लें, कि वो पढ़ाएं। नेक्स्ट जो है इसेंशियलिज्म। इसेंशियलिज्म के जो एक्सपोनेंट हैं वो विलियम बैगले हैं। इसेंशियलिज्म का वर्ड भी दो चीज़ों को मिलकर बना है। इसेंशियल एक आम सा वर्ड है, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसेंशियल कहते हैं कोई ज़रूरी चीज़ को या एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट थिंग्स को इसेंशियल, और इज़म जो है वो इसको पूरा करने के लिए बनाया है कि इसेंशियलिज्म एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट आइडियाज़, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एटीट्यूड, बिहेवियर, ऐसे। इनका जो स्लोगन है बैक टू बेसिक, कि ये कहते हैं कि हमें जो है बेसिक थिंग्स पढ़ानी चाहिए जो बहुत ज़रूरी हों, इसेंशियल हों। जैसे कि इसेंशियल सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए बच्चों को। और ये कहते हैं इसेंशियलिस्ट वुड गेट देयर एम्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ट्रेडिशंस, कि जो इसेंशियलिस्ट हैं वो अपनी जो एजुकेशन की एम्स हैं वो ट्रेडिशन से हासिल कर सकते हैं। और डोंट फोकस ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, क्योंकि ये कहते हैं कि इसेंशियल सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाने ही पढ़ाने हैं, उनका चाहे इंटरेस्ट हो या ना हो। बच्चों के इंटरेस्ट पे ये फोकस बिल्कुल नहीं करते। जो इसेंशियल सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाने पढ़ाएं, जैसे आजकल हमारे स्कूल्स में कह लें, मैट्रिक तक कह लें, या जैसे मैट्रिक तक कह लें, एफएससी तक, जो इसेंशियल सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, ये हमने पढ़ने ही पढ़ने हैं। आगे जाके चाहे हम अपना एरिया चेंज कर लें, छोटी क्लासेस में हमें वो पढ़ाए ही जाते हैं, चाहे किसी का मैथ में इंटरेस्ट है या नहीं है, बायो में है या नहीं है, वो हमने पढ़ने ही पढ़ने हैं लाजमी। तो ये इनका मानना है कि इसेंशियल चीज़ें जो हैं वो बच्चों को पढ़ानी चाहिए। इनका जो फोकस है लर्निंग टू बेसिक नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड इज इसेंशियल टू डेवलप ह्यूमन बीइंग इन मॉडर्न वर्ल्ड, कि जो बेसिक नॉलेज है, स्किल्स है, एटीट्यूड है, वो इसेंशियल है ह्यूमन बीइंग को मॉडर्न वर्ल्ड में डेवलप करने के लिए। ये जो बेसिक थिंग्स हैं वो लर्न कराना ज़रूरी है। लर्निंग ऑफ एसेंशियल बेसिक स्किल्स, आर्ट्स, साइंस इज एज यूजफुल एज इट वाज इन पास्ट एंड इट विल रिमेन इन फ्यूचर, कि जो इसेंशियल बेसिक स्किल की लर्निंग है या आर्ट्स की है, साइंस की है, वो जैसे पास्ट में यूजफुल थी या अभी यूजफुल है, वो फ्यूचर में भी उसी तरह रहेगी, कि उनकी इम्पोर्टेंस उतनी ही रहेगी जो बेसिक थिंग्स हैं, बेसिक स्किल्स हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन है टू इम्पार्ट बेसिक नेसेसरी नॉलेज, सॉरी ये स्किल्स है, एंड एटीट्यूड टू लर्न इसेंशियल वैल्यूज एंड इंफॉर्मेशन। एसेंशियल वैल्यू, क्योंकि ये ट्रेडिशन पे भी बिलीव करते हैं, कल्चर पे, तो इसलिए
इसेंशियल वैल्यूज़ लर्न करानी है बच्चों को, और इंफॉर्मेशन, और बच्चों को जो है वो अच्छा सिटीज़न बनाना है, मेक गुड सिटीज़न, करेक्टर बिल्डिंग बच्चों की हो, ये इनका एम है एजुकेशन का। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, जो हमारा सकाफ़ती विरसा है उसकी मुंतकिली हो बच्चों में, ये हमारा एम इसका होता है इसेंशियलिज्म वालों का। नेक्स्ट जो है टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड जो ये यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड कह लें कि जैसे हमें इंग्लिश पढ़ाई जा रही है आजकल, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ले लें कि वो साइंस भी इंग्लिश में है, इस्लामिक स्टडी भी इंग्लिश में है, सारा कुछ इंग्लिश में है। तो वो बच्चों को जस्ट इंग्लिश में पढ़ा देते हैं, उसका मीनिंग नहीं बताते। अगर साइंस इंग्लिश में वो पढ़ा रहे हैं, वो ट्रांसलेट करके नहीं बताते बच्चों को। तो डायरेक्ट मेथड यही होता है कि जिस लैंग्वेज में वो है बुक या जो भी कंटेंट, उसी लैंग्वेज में पढ़ा देना। बच्चों की जो मदर टंग है या नेटिव लैंग्वेज है उस इलाके की, या कह लें जो, उसमें ट्रांसलेट नहीं किया जाता। डायरेक्ट मेथड ये होता है। सोक्रेटिक मेथड वही पीछे पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड। लेक्चर मेथड को ये करते हैं मेमोराइजेशन, चीज़ों को बार बार रिवाइज करना या उनको दोहराने से वो याद हो जाती हैं, ये मेमोराइजेशन। इंडिविजुअल डिफरेंस शुड आल्सो बी मेंटेन, इंडिविजुअल डिफरेंस को भी मेंटेन रखा जाता है इसमें। इम्पोर्टेंट इज व्हाट इज लर्न देन हाउ इट इज लर्न। इम्पोर्टेंट ये होता है कि पढ़ाया क्या जा रहा है, ये सिखाया क्या जा रहा है, बजाय इसके कि कैसे सिखाया जा रहा है या कैसे पढ़ाया जा रहा है। फोकस ऑन कंसेप्ट नॉट ऑन मेथड, इनका जो फोकस है वो कंसेप्ट पे होता है, मेथड पे नहीं होता कि किस मेथड से बच्चों को पढ़ाना है। ये है कि बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, टीचर का जो रोल होता है इसमें, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है ये। और टीचर जो है वो गाइड होता है, हेल्पर होता है और मोटिवेटर भी होता है तो ये टीचर सेंटर्ड। टीचर ही उनको पढ़ाएगा, साथ में टीचर उनको गाइड भी करेगा, हेल्प भी करेगा और उनको मोटिवेट भी करेगा। इम्पार्ट इसेंशियल नॉलेज, कि उनको बच्चों को जो ज़रूरी नॉलेज है वो दें, और ज़रूरी नॉलेज में ज़रूरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाएं। डायरेक्ट फोकस ऑन टास्क, टास्क पे फोकस होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स, मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए बच्चों को। बेसिक्स ले लें कि उनको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। तो आगे जो बाकी मैथ है जैसे अलजबरा हो गया, जो बाकी टर्म्स तो आगे जाके डिटेल में हो जाती हैं। बेसिक मैथ्स जो है वो बच्चों को आना चाहिए। स्टूडेंट का रोल क्या है इसमें, स्टूडेंट जो है वो पैसिव होता है, लिसन एंड लर्न होता है, कि बच्चों ने बस सुनना है और सीखना है। बच्चे एक्टिव नहीं होते क्योंकि उनको उनकी मर्जी के खिलाफ ये इसेंशियल नॉलेज दे रहे होते हैं, इसेंशियल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं। टीचर नोज बेस्ट, स्टूडेंट का यही मानना आता है कि टीचर बेस्ट जानता है, टीचर को सही पता है। बिलीव वट एवर टीचर टीच, बच्चे उसी पे बिलीव करते हैं जो भी टीचर पढ़ा रहा होता है। दे सेड स्टूडेंट कम्स, सिट्स, लिसन्स, लर्न्स एंड लीव्स, के बच्चे जो हैं वो आते हैं क्लास में, बैठते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं और चले जाते हैं। बच्चों का यही रोल होता है इसमें, और इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं होता। करिकुलम जो है ये फोकस ऑन 3 आवर्स, 3 आवर्स रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। रीडिंग पे फोकस करते हैं, राइटिंग स्किल पे फोकस करते हैं, अरिथमेटिक भी, बेसिक मैथ्स इसमें आ जाता है अरिथमेटिक्स में, के हिसाब किताब का जो अमल है। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस पढ़ाई जाती है, बेसिक टेक्नोलॉजी टू सम एक्सटेंट, और कंप्यूटर लिटरेसी टू सम एक्सटेंट, कंप्यूटर लिटरेसी दी जाती है उनको। इसेंशियल सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं, वो मैथ्स, हिस्ट्री, फॉरेन लैंग्वेजेस, नेचुरल साइंसेस, ये पढ़ाए जाते हैं इसेंशियल सब्जेक्ट जो इनके। नेक्स्ट जो है वो है प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म का दूसरा नाम अच्छा, आप इस तरह करें, सुने एक मिनट। जी सर। प्रोग्रेसिविज्म को ना आप सिर्फ अपने अल्फाज में बता दें कि प्रोग्रेसिविज्म क्या है। अब स्लाइड्स को मैं जल्दी जल्दी गुजार लेती हूँ अगर आप कहते हैं तो। नहीं, मैं ज़रा आपकी अंडरस्टैंडिंग देखना चाह रहा हूँ ना, इसको आप अपने अल्फाज में ज़रा बयान कर दें। ओके सर।
अब इस तरह मुझे आइडिया नहीं था कि आप ऐसे पूछेंगे या एकदम। मैंने तो स्लाइड्स बना के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए उनको देख के, तो ऐसे चलो मैंने ठीक है, कंप्लीट करें आप पैंट पे, फिर मैं पूछता हूँ। आइडिया नहीं था मुझे कि आप डायरेक्ट ऐसे पूछेंगे, तो मैं इस लिहाज से प्रिपेयर नहीं हूँ वैसे। चलो आप इसको कंप्लीट सॉरी, करें, फिर एंड पे डिस्कशन करते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। प्रोग्रेसिविज्म का दूसरा नाम जो है वो एक्सपेरिमेंटलिज्म है। इसको एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहते हैं, और इसके जो एक्सपोनेंट, मेन एक्सपोनेंट जो है वो जॉन डेवी हैं। और प्रोग्रेसिविज्म भी दो वर्ड्स को मिलके बना है। प्रोग्रेस का मतलब होता है फॉरवर्ड, ऑनवर्ड, और इज्म वही स्टाइल, एटीट्यूड, आइडिया, जो भी आप कह लें। तो प्रोग्रेसिविज्म वाले कहते हैं एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। जो एजुकेशन है वो लाइफ है, ना कि जिंदगी गुजारने के लिए एक, कह लें कि जिंदगी गुजारने का तरीका है, या जिंदगी की प्रिपरेशन नहीं है, वो खुद ही एक लाइफ है। पीछे हमने पढ़ा था कि एजुकेशन इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, बट ये कहते हैं कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। अच्छा, लाइफ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि ये कहते हैं कि लाइफ, हमारी जो जिंदगी है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कि हम सीखते ही जाते हैं, कि वो कांस्टेंट नहीं हो जाती। लर्निंग बाय डूइंग, ये जॉन डेवी ने लिखी है, तो इसका जो स्लोगन है वो लर्निंग बाय डूइंग। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ इज प्रोग्रेसिविज्म, कि स्टूडेंट को जिंदगी के लिए तैयार करना वो है प्रोग्रेसिविज्म। इनका जो फोकस है, लर्निंग शुड फोकस ऑन नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, कि लर्निंग का जो फोकस होना चाहिए वो बच्चों के इंटरेस्ट पे होना चाहिए, उनकी नीड्स पे होना चाहिए। पीछे हम पढ़ के आए हैं कि वो बच्चों के इंटरेस्ट पे उनका कोई फोकस नहीं था। स्कूल शुड प्रोमोट कोऑपरेशन रादर देन कंपटीशन, कि स्कूल में जो है वो कोऑपरेशन होनी चाहिए, कि बच्चों को कोऑपरेटिव तरीके से पढ़ाना चाहिए, कि आपस में वो कोऑपरेट करके एक दूसरे से पढ़ें, ना कि कंपटीशन हो। कंपटीशन हो तो फिर बच्चे सीखते नहीं है, बस उनमें एक दूसरे से आगे बढ़ने का होता है, कि उसमें रट्टा सिस्टम भी आ जाता है, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती। लर्निंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू पढ़ाना चाहिए। डेमोक्रेसी शुड बी प्रोमोटेड, डेमोक्रेसी को प्रोमोट करना चाहिए। एम्स ऑफ एजुकेशन इनके हैं, नो यूनिवर्सल एम नहीं है, जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल करिकुलम के सबके लिए, तो इनका है कि नो यूनिवर्सल एम। टू हेल्प इंडिविजुअल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम इन साइंटिफिक मेथड, कि बच्चों की हेल्प करनी चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड में। टीच स्टूडेंट्स, सॉरी ये हाउ, आई थिंक था हाउ टू थिंक रादर देन व्हाट टू थिंक, कि बच्चों को पढ़ाएं कि सोचना कैसे है, ना कि उनको ये बताएं कि क्या सोचना है, कि उनमें ऐसा उनका इंटेलेक्ट होना चाहिए कि वो खुद से उनको पता हो कि कैसे सोचना है। यूनिक डेवलपमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल, कि हर बच्चे की डेवलपमेंट हो, इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की यूनिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, कि हर सारे बच्चे एक तरह की चीज़ें नहीं सीख सकते, या एक ही नॉलेज या एक ही स्किल उनमें नहीं आ सकती। हर बच्चे को अलग से टाइम देना चाहिए, उनकी अलग अलग उनकी यूनिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। टीचर का जो रोल है वो फैसिलिटेटर होता है, गाइड होता है और हेल्पर होता है। ये टीचर सेंटर्ड नहीं है, कि टीचर ने सिर्फ उनको फैसिलिटेट करना है, गाइड करना है और हेल्प करना है। टीचर्स रोल इज नॉट टू डायरेक्ट बट टू एडवाइस, टीचर का जो रोल है वो टीचर ने उनको डायरेक्ट नहीं करना कि ये कर लो वो कर लो, बस उनको एडवाइस करना है, बस नसीहत करनी है, या उनको उनका जो जिस स्किल में वो बेस्ट हैं या जो वो बनना चाह रहे हैं, जिस चीज़ पे बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें उनको गाइड एडवाइस दे सकता है टीचर, उनको डायरेक्ट नहीं कर सकता। टीचर्स रोल इज टू आइडेंटिफाई एंड क्लैरिफाई द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, कि टीचर का जो रोल है आइडेंटिफाई करना और क्लैरिफाई करना बच्चों की, जो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है। फोकस ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, बच्चों के इंटरेस्ट पे इनका फोकस होता है। रोल ऑफ स्टूडेंट जो है चाइल्ड सेंटर्ड है, ये
स्टूडेंट डिसाइड व्हाट इज वर्थ नोइंग एंड व्हाट टू टीच। इसमें जो है पहले हम पढ़ चुके हैं कि स्टूडेंट एक्टिव कहले होते हैं, जो टीचर होते हैं वो पैसिव होते हैं, उनका रोल सिर्फ गाइड करना होता है, और स्टूडेंट ने ही डिसाइड करना है कि क्या उनके लिए बेहतर है और क्या उनको पढ़ाना चाहिए या क्या उन्होंने सीखना है। Student should be allowed to develop according to his need, interest and priorities। कि बच्चों को इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपने जो है नीड्स के मुताबिक, इंटरेस्ट के मुताबिक और जो उनकी प्रायोरिटी है उसके मुताबिक वो डिवेल्प करें खुद को। चाइल्ड्स एज स्टेज इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट एज स्टेज। कि बच्चा जिस एज में है या जिस स्टेज में है वो उसी लेवल पे सीखे, अगले का ना सीखे, कि अगले लेवल का ना सीखे। अगर कह लें कि प्ले ग्रुप में है बच्चा तो वो प्ले ग्रुप की चीज़ें उसको सीखनी चाहिए उसी लेवल की, क्योंकि उसका अभी नेक्स्ट लेवल नहीं है, उसी लेवल पे उसको रहना चाहिए। तो टीचिंग मेथड्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, फील्ड ट्रिप होते हैं इसमें, कोऑपरेटिव मेथड, क्योंकि इसमें बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक होता है, तो बच्चे को वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स कहते हैं, इसलिए इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फील्ड ट्रिप्स हैं। जैसे हमारे अक्सर कॉलेजेस में तो नहीं सुना, यूनिवर्सिटी में हमें फील्ड ट्रिप पे लेके गए थे यूनिवर्सिटी वाले इंडस्ट्रीज में। तो कोऑपरेटिव मेथड है, गेम्स एंड इंटरटेनमेंट मेथड, डिस्कवरी मेथड। करिकुलम जो है नथिंग इज एब्सोल्यूट एंड रियल। ये कहते हैं कुछ भी एब्सोल्यूट और रियल नहीं है, कि कुछ भी कि नई से नई चीज़ें आती रहती हैं, कि एक ही चीज़ पे फोकस नहीं रखना कि ये चीज़ रियल है तो बस यही है। नई टेक्निक्स, नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। वैल्यूज़ आर नॉट एब्सोल्यूट, कि वैल्यूज़ भी एब्सोल्यूट नहीं है। करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। एक करिकुलम जो है वो बच्चे के इंटरेस्ट पे बेस होना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करते हैं, आर्ट्स, नेचुरल एंड सोशल साइंसेज पे फोकस है इनका। नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शनिज्म। रिकंस्ट्रक्शनिज्म की जो टर्म है वो जॉन डेवी ने फाइंड की थी, और इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो थ्योडरे ब्रेमल्ड है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि अगेन, री का मतलब अगेन, कंस्ट्रक्शन मीन टू बिल्ड, मेक, डिजाइन और इज्म आइडिया। कि कोई आइडिया जो है वो दोबारा उसको बनाना, दोबारा डिजाइन करना, कोई एटीट्यूड या कोई स्टाइल उसको दोबारा डिजाइन करना या बिल्ड करना। टू कंस्ट्रक्ट, बिल्ड अगेन, क्या कंस्ट्रक्ट करना, नॉलेज, एक्सपीरियंस और एटीट्यूड को अगेन बिल्ड करना। मोर एडवांस और प्रोग्रेस फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिविज्म, ये प्रोग्रेसिविज्म की एक एडवांस्ड फॉर्म है। कार्ड पोस्ट मॉडर्निज्म फिलोसफी भी इसको कहते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म। ये 5 चीजों पे बेस करती है, ये जो फिलोसफी है 5 थिंग्स पे बेस करती है। फर्स्ट, टोटलिटी। टोटलिटी क्या है? नॉट फोकस ऑन इंडिविजुअल्स, फोकस ऑन होल सोसाइटी। कि पूरी सोसाइटी पे फोकस होना चाहिए, सिर्फ एक इंडिविजुअल पे फोकस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी मीन एबिलिटी टू सिलेक्ट राइट थिंग्स इन सोसाइटी। कि बच्चे के पास सोचने की एबिलिटी होनी चाहिए कि सोसाइटी में राइट चीज़ें क्या है, सही चीज़ें क्या हैं। कोहरेंस, कोहरेंस मीन कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन। कि कांस्टेंट और कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। और डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेसी से मतलब। रेवोल्यूशनरी मीन टू डेवलप जस्ट सोसाइटी, जस्ट मीन जस्टिस से निकला है, जस्ट, जस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। रेवोल्यूशन इज नेसेसरी, रेवोल्यूशन मीन इनकलाब या रेवोल्यूशनरी, इनकलाबी जो है, इनकलाब ज़रूरी है।
और सोसाइटी में इंसाफ होना चाहिए। एम्स ऑफ एजुकेशन जो है इनकी, टू बिल्ड जस्ट सोसाइटी, ये पीछे हम पढ़ के आए हैं कि एक जो है मुनसिफ या इंसाफ पसंद सोसाइटी जो है वो बिल्ड होनी चाहिए। इनेबल स्टूडेंट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कि आउट ऑफ द, और नोवेलिटी, नोवेलिटी मीन्स कि नई चीज़ों को सीखना, कि बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स, कि उनको कह लें कि नई नई चीज़ें उनको सीखनी चाहिए बच्चों को। बस जितना पढ़ा दिया जाए उसी पे नहीं रहना चाहिए, खुद से भी उनको सोचने की उनमें सलाहियत होनी चाहिए। टू रिफॉर्म एवरी वॉक ऑफ सोसाइटी, कि इनकी ये एम है टू रिफॉर्म एवरी वॉक ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में हर लम्हे पे रिफॉर्म्स होनी चाहिए, कांस्टेंट रेवोल्यूशन होनी चाहिए। अ सिस्टम प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इंसान की ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सके, वो ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। टू गाइड स्टूडेंट टू मेक डिसीजन एंड टेक एक्शन, बच्चों को गाइड करें कि वो डिसीजन लें और एक्शन लें। और एक्शन क्या होना चाहिए? एक्शन रिलेटेड टू प्रोवाइड बेटर वर्ल्ड, ये एक्शन उनको लेने चाहिए। रोल ऑफ टीचर इनके मुताबिक क्या है? टीचर एक्टिव होता है, एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। टीचर जो है, पीछे हम पढ़ते रहे कि एक्टिव मेंबर ऑफ स्कूल या एक्टिव मेंबर ऑफ क्लास होता है, इसमें टीचर एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसमें बार बार सोसाइटी का जिक्र हुआ है इस फिलॉसफी में, कि हर चीज़ में सोसाइटी को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। ही इज़ नॉट लिमिटेड टू क्लासरूम ओनली, कि क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं होता, वो सोसाइटी में भी उसका एक एक्टिव पर्सन वो होता है। टीचर इज चेंज एजेंट, टीचर जो है वो चेंज एजेंट होता है। टीचर रेज कॉन्शियसनेस ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट इश्यूज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सोसाइटी, कि उनकी कॉन्शियसनेस को रेज करता है बच्चों की इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स को जो सोसाइटी में इश्यूज होते हैं। इंगेज स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, कि बच्चों को लर्निंग के लिए इंगेज करता है टीचर। स्टूडेंट्स का रोल इसमें, स्टूडेंट आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ द स्कूल, कि स्कूल से बाहर भी वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं सोसाइटी में। रेडी टू सॉल्व क्रिटिकल इश्यूज, क्रिटिकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए वो रेडी होते हैं बच्चे। स्टूडेंट मस्ट बी केपेबल टू आइडेंटिफाई इनजस्टिस इन सोसाइटी, कि बच्चों में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो सोसाइटी में अगर नाइंसाफ़ी या इनजस्टिस है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सके। After identification of the problems, help to improve the system by using his knowledge and skill, कि जब वो आइडेंटिफाई कर ले प्रॉब्लम तो उसको उसमें इतनी इस्तेदाद होनी चाहिए बच्चे में कि वो उनको हल करने के बारे में भी सोचे, उसको इम्प्रूव करे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने नॉलेज और स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए। मेथड जो ये कर रहे हैं, टीचिंग मेथड्स जो हैं, कंस्ट्रक्टिव मेथड रिलेटेड टू सोशल इश्यूज, कि ऐसा टीचिंग मेथड होना चाहिए जो सोशल इश्यूज से रिलेटेड हो, ऐसा मेथड कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जो सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में हो, सोशल इश्यूज को सॉल्व करे। डिस्कशन मेथड है इसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और प्रोजेक्ट मेथड है। करिकुलम यह है, टॉट सोशल साइंसेज पढ़ानी चाहिए, सब्जेक्ट रिलेटेड टू सोशल इश्यूज, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए जो सोशल इश्यूज से रिलेटेड हो। करिकुलम मस्ट बी डिवेल्प इनसाइड ऑफ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखे, कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है इसको मद्देनज़र रख के करिकुलम बनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपने बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी है। अच्छा, आपका MSCS है, कंप्यूटर की डिग्री आपकी, और उसके बाद एमफिल आपका BSCS, किस में है, और एमफिल एम किस में है? एमफिल भी एजुकेशन में, एजुकेशनल लीडरशिप एंड पॉलिसी स्टडीज। अच्छा, तो इसमें थीसिस किया था आपने? जी सर। अच्छा, ये कहाँ से एमफिल आपका बोला, किस यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से। अच्छा,
अच्छा, एक तो यही क्वेश्चन सिंपल आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पूछ नहीं रहा आपसे क्वेश्चन कि जी सर। आपने कंप्यूटर फील्ड में आपने डिग्री ली और उसके बाद आपने एमफिल करने के लिए आप एजुकेशन फील्ड में आ गई, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगी? ठीक है, एक मतलब ये इंटरव्यू पैनल की तरफ से ये क्वेश्चन हो सकता है। जी सर। और एक दो जनरल चीज़ें पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि आपकी डिग्री जो है वो कंप्यूटर की आपके पास डिग्री है, तो ज़रा आप ये बता दें कि ये गूगल की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है? गूगल की हाँ। इंग्लिश है सर। नहीं नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं। गूगल जो सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन जो जी जी प्रोग्रामिंग है वो किस लैंग्वेज में होगी भला? सर, आइडिया नहीं है इसके बारे में। और ये फाउंडर कौन है गूगल का भला? ये भी क्योंकि मैंने पढ़ा सब्जेक्ट के था, हवाले से, माइंड से निकल गया हुआ है। अच्छा, सब्जेक्ट के सॉरी। हवाले से भी क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो आपने अगर कंप्यूटर की डिग्री बतानी है तो उसके, अब वो आपने सिलेबस जो कुछ भी पढ़ा होगा तो चेयरमैन को ज़ाहिर है वो सिलेबस तो नहीं पता होगा कि आपने उसमें क्या चीज़ें पढ़ी हैं क्या चीज़ें नहीं पढ़ी। वो तो जी सर। जनरल चीज़ें जो एक आप एक कॉमन आदमी को कंप्यूटर के बारे में जिन चीज़ों से वास्ता पड़ता है, तो वो ज़ाहिर है उन चीज़ों के हवाले से ही आपसे क्वेश्चन करेगा। जी। ठीक है, चलो थोड़ा सा आपसे एक दो क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज के हवाले से ही पूछ लेते हैं। ये बताएं कि सर, ये राजा दायर ने कब हमला किया था बरसगीर में? दूसरा, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दायर की लड़ाई कब हुई थी? किस साल की मोहम्मद बिन बात है? कासिम ऐसे ही 712 में वो सिंध में आए थे। हाँ। अच्छा, और आई ये थिंक। राजा दायर के वालिद का क्या नाम था? आई हैव नो आइडिया सर। नहीं, ये आपको तो पता होना चाहिए ना, आपने सिटी का क्या नेम बताया? साहिवाल। चीचा बतनी नहीं बताया आपने? जी। डिस्ट्रिक्ट साहिवाल। हाँ, सिटी तो चीचा बतनी बताया ना आपने, तो चीचा जी बतनी को जी। चीचा बतनी क्यों कहा जाता है? और इसका राजा दायर के साथ क्या लिंक बनता है, ये इसलिए क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। सर, इस पे अभी मैंने रिसर्च नहीं की। नहीं, आप आपने इतने कहा था कि ऐसे हम तो माइनर सा इंटरव्यू लेंगे तो